नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन शेयर में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी गई। करीबन 3 से 4 दिन हो गए जब से यहाँ पर राइट इशू के बारे में खबर आती हुई देखी जा रही है। साथ ही ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बहुत लंबा है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो में आपका विंड टर्बाइन भी आता है, बायोमास भी आता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी आते हैं। तो मतलब एक मिक्सअप सा है। और इस कंपनी के लिए इन हर एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से रिजल्ट निकल के आते हैं, प्रॉफिट निकल के आता है। तो इस बार की इसकी जो अर्निंग है बहुत अच्छी रह सकती है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने तगड़ा प्रॉफिट दिखाया था। इस समय कंपनी के पास ज्यादा उधारी नहीं है। अभी रिसेंटली जो राइट इश्यू के जरिए जो फंड जुटाया जा रहा है, पहले बात ये निकल के आई थी कि हमें 300 करोड़ का यहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट है, बट कंपनी ने उसको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि उतना ही फंड जुटा रही जितना उसको रिक्वायरमेंट है। ज्यादा लोन नहीं है, जिसकी वजह से बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा, और उसका इम्पैक्ट इनके रिजल्ट पर दिखाई दे रहा। इस बार के रिजल्ट बहुत तगड़े रहने की उम्मीद है। पिछले बार का जो क्वार्टर था, अगर हम बात करें दिसंबर का, तो केवल 8 करोड़ का प्रॉफिट आया था। इस बार बहुत मल्टीपल फोल्ड होके यहाँ पे रिजल्ट आ सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं, जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट बहुत बढ़िया था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 160 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में 135 पॉइंट्स की डाउन साइड, आईटी में 1100 पॉइंट्स की तेजी। साथ ही स्मॉल कैप का इंडेक्स में यहाँ पे 550 पॉइंट की तेजी बनती हुई देखी गई। शेयर है जो कि इस समय 30 रुपए के भी ऊपर निकल चुका है। आज आप देख सकते हैं कि 89 लाख का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो एक हफ्ते के अंदर हमें ये 27% तक के रिटर्न, और लगभग लगभग 3 साल के अंदर 1100% तक के रिटर्न दिखा चुका है। रिसेंटली पावर मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में। और वो जो अमाउंट रहने वाला है 2.7 ट्रिलियन। इस बार का बजट बहुत अच्छा था। और बजट से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सोलर पैनल लगाने की बात कही गई है। वो भी घरों में। कुछ यहाँ पे सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसमें 25,000 सेपरेटली उत्तर प्रदेश के लिए रखा गया है। इसके अलावा 2.73 ट्रिलियन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की बात कही गई है, और जिससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए बायोमास कलेक्शन मशीनरी एंड बायो फ्यूल यूनिट का यूज करने की बात कही जा रही है, जिससे बहुत जल्द इंडिया का जो नेट जीरो कार्बन है उसको अचीव किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत 20 कंपनियां लगाई जाएंगी, जो कि केवल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की ही रहने वाली हैं। और इसमें 1.2 लाख इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। साथ ही अमेरिका से एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। बताया जा रहा है कि 100% ये अपना क्लीन एनर्जी है 2035 तक गोल है वो अचीव कर पाएंगे। बट रिसेंटली इन्होंने सोलर और विंड पे बैन लगाते हुए देखे जा रहे हैं। लगभग लगभग 15% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि यहाँ पे बैन में लगाया जा रहा है, क्योंकि डिफिकल्टी हो रही है कॉस्ट बाय को लेके, जिससे 2025 तक करीबन 19% विंड और सोलर के जो प्रोजेक्ट हैं वो हिट कर सकते हैं। बट करीबन यहाँ पे 11 साल में इनका जो टारगेट है, जो जीरो कार्बन लाने का, वो अचीव कर पाएंगे। साथ ही कंपनी की तरफ से एक राइट इशू पर एक बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। अभी इन्होंने राइट इशू एक सेबी की तरफ से सारे सारे शेयर होल्डर्स को बताया था। अब ये
न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कर दिया गया है। इसके अलावा लीड मैनेजर है जो कि इन्होंने अपॉइंट किया है, जो सारा का सारा मैनेज करेगा राइट इशू। कंपनी की जो Q3 की जो डेट है 14 फरवरी 2024 को है। बट अगर यहाँ पे एक अंदाजा लगाया जाए कि कैसे इसके रिजल्ट रहने वाले हैं, बताया जा रहा है कि इस बार के रिजल्ट बहुत अच्छे रह सकते हैं। अगर हम पिछले इनके जो रिजल्ट है उससे अंदाजा लगाया जाए, कंपनी के पास उधारी बहुत कम हो चुकी है। अगर आप देखें कि पिछले साल 26 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था, जो कि इस बार 19 करोड़ का पे किया था सितंबर 2022 में, और कंपनी को 75 करोड़ के प्रॉफिट आए थे। दिसंबर 2023 में कंपनी को 9 करोड़ प्रॉफिट था, और इस बार के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को करीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो प्रॉफिट 10 गुना बढ़ के आने वाला है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 31 का, लो बनाया 31.30 का। 5% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि अब 31 के आसपास है। तो यहाँ से जो अगला लेवल होगा आपका 34 तक रहने वाला है, बट आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 30 रुपए का। इस बार का बजट बहुत अच्छा माना जा रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए। इस बार के बजट में 58% एलोकेशन इंक्रीज होता हुआ देखा जा रहा है, जो कि बढ़ के इस समय 20,671 करोड़ का हो चुका है। बट बताया जा रहा है कि ये एक इंटरिम बजट था, जिसमें अभी गवर्नमेंट काफी सारे बदलाव लाएगी, नई नई पॉलिसी भी लेके आएगी अभी रिसेंटली जुलाई तक। और 2025 में ये जो एलोकेशन है आपका, ये और भी बढ़ सकता है। और जो कंपनियां थर्मल पावर प्लांट्स अभी भी चला रही हैं, उनके लिए अभी भी ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि करीबन 70% कैपेसिटी के साथ उनको हमें चलाना है। ये बात बिल्कुल सही है कि 30% थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। बट जो कंपनियां थर्मल पावर प्लांट्स में काम कर रही हैं, धीरे धीरे करके विंड पावर और हाइड्रो प्रोजेक्ट में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो ये अपने पास नंबर है पावर सेक्टर में जो एलोकेशन ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 2020-21 में ये 10,000 करोड़ के आसपास था, ये एक रफली है। और 2021-22 में आपका 15 हुआ, फिर 2023 में आपका 16, ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं थी। बट इस बार के बजट में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी गई। आप देख सकते हैं करीबन 21,000 करोड़ के आसपास ये एलोकेशन बजट पहुंच चुका है, खासकर पावर सेक्टर के लिए। ये जो अभी तक रैली बन के आई है पावर स्टॉक में, पावर कंपनियों में, तो प्री बजट के हिसाब से रही है। बट अभी यहाँ पे और भी रैली बाकी है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखा जाए तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च करी थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को काफी हद तक कंफर्टेबल, काफी हद तक अफोर्डेबल बनाई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो इंटरिम बजट है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में इंसेंटिव, साथ ही आपका जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए PLI स्कीम के तहत काफी बड़ा इंसेंटिव की बात भी कही जा रही है। अगर हम बजट को ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा का सारा फुलफिल करता है जो रिक्वायरमेंट है। बताया जा रहा है कि थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि 2030 का जो गोल है वो पूरा कर सकते हैं, जिसमें सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा इकोसिस्टम के तहत जो अपने टारगेट हैं पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमें कार्बन भी कम करना है टाइम टू टाइम। साथ ही बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय फोकस कर रही है आपका कि जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उनको स्टोरेज कैसे किया जाए। तो इस तरह की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस रहता है बैटरी सिस्टम पे, तो बैटरी के ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट का इस समय फोकस बना हुआ है। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे नज़र डाली जाती है, यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 35% का स्टेक है, पब्लिक के पास 60% का स्टेक है, और यहाँ पे FII के पास करीब 1% का स्टेक रखते हैं। FII है इस समय अपना स्टेक बढ़ाती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि 0.82% स्टेक था, जो कि इस समय 1.29% कर दिया है। पर यही अगर हम बात करें यहाँ पे DIs के बारे में, तो जस्ट उल्टा है। 4% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 2.73% स्टेक कर दिया है। बट थोड़ा सा यहाँ पे अगर डीपली जाया जाए तो यहाँ पे LIC की तरफ से 2% तक के स्टेक है ओरिएंट ग्रीन पावर में।